स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। ABC आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ABC पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में? 5:3:2 में। ये लोग ने डिसाइड किया डी को ऐसा पार्टनर बनाने के लिए जो अपने हिस्से का कैपिटल लेके आएगा 5 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 2,10,000 इन कैश। ए सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है। बी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर। बी अपने शेयर का 1/6 सरेंडर कर रहा है और सी अपने शेयर का 1/8 पार्ट सरेंडर कर रहा है किसको? डी को। हमने फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना बुक ऑफ अकाउंट। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो जो पार्टनर का दिया हुआ, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ A:B:C कितना दिया हुआ है? ये 5:3:2 ये रेशियो दिया हुआ है। अब डी का शेयर, ठीक है ना, डी का शेयर फ्रॉम किससे? ए से कितना मिला? ए ने अपने शेयर का, तो ओल्ड शेयर कितना है 5/10, इसका 1/5 कंपनसेट किया है वो, यानी 5/50 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डी का शेयर किससे? फ्रॉम बी से। बी अपने शेयर का 3/10, इसका 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी 3/60 पार्ट, ठीक है। और डी का शेयर फ्रॉम सी से कितना होगा? ये अपने शेयर का यानी 2/10 का 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा 2/80, ठीक है। ये हो गया। तो अगर हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में हम लोग बात करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A:B:C, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 5/50:3/60:2/80, ठीक है। आ गया। अब हमने एलसीएम ले लेना है 50, 60 और 80 का, तो कितना आएगा 200, 2400, ठीक है ना। अब 50 से हमने क्या करना है कि 240 यानी 2400, ठीक है ना। फिर तो 50 से 2400 जो है वो कितने टाइम्स में आएगा? वो आएगा 48 टाइम्स, यानी 48 × 5 हो जाएगा। रेशियो में 60 से कितने बार में आएगा? ये 40 टाइम्स में आएगा, तो 40 × 3:80 से 240 2400 कितने टाइम्स में आएगा? 30, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 240:120:60, ठीक है। यानी ये कितना आ जाएगा फिर 240:120:60, यानी 60 का टेबल से अगर डिवाइड करें तो कितना आता है 60 × 4, 62 61 जाए, यानी 4:2:1 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया ABC के बीच में। अब आगे हमने देखना है, ठीक है ना, डी को कंपनसेशन मिला किससे? ठीक है, ए से, बी से और सी से। ये तीनों से डी रिसीव कर रहा है शेयर। तो हम बात करते हैं कि अब इसके बाद ए का कितना शेयर बचा? ए का न्यू शेयर कितना बचेगा? ये कितना होगा? तो ए का ओल्ड शेयर कितना था 5/10, इसने अपने शेयर में से कितना दे दिया 5/50, तो कितना बचेगा? ये एलसीएम अगर लेंगे 10 और 50 का तो होता है 50, 10 5 यानी ये हो जाएगा 25 - 5 यानी कितना आएगा 20/50 हो गया। बी का अगर हम लोग बात करते हैं न्यू शेयर के बारे में, बी का न्यू शेयर, तो बी का ओल्ड शेयर था 3/10 माइनस ये अपने शेयर का 3/60 दे रहा है, 3/60, 10 और 60 का एलसीएम 60 होता है, 6 3 18 - 3 यानी कि 15/60, ठीक है। अब हमने बात करना है सी का न्यू शेयर के बारे में। सी का न्यू शेयर, तो सी का ओल्ड शेयर कितना है 2/10 है, माइनस करेंगे सी का कितना वो सरेंडर कर रहा है 2/80 अपने शेयर का, 10 और 80 का एलसीएम 80 होगा, 8 2 16 - 2 यानी कि 14/80। तो डी का शेयर कितना होगा? डी का शेयर कितना होगा? तो डी सबसे रिसीव कर रहा था, ठीक है। ए से मिला 5/50 से, प्लस बी से मिला 3/60 और सी से मिला 2/80, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2400 होगा, हो गया। और सेम जैसे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला ना उसी प्रोपोर्शन में ये जाएगा, ठीक है। 50 हो गया हमारा, तो 50 से 2400 48 टाइम्स में जाएगा, 48 × 5 हो जाएगा ये, ठीक है। 240 प्लस 60 से 40 बार में, तो 40 3 120 प्लस 80 है, 80 से 2400 कितना जाएगा 30 बार में, 32 60, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 420/2400, ठीक है। तो अब हमने निकालना है न्यू रेशियो ऑफ A, B, C और D। कितना कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20/50 15/60 14/80 420/2400, ठीक है। अब इसे भी हमने रेशियो में ले आना है सेम, तो एलसीएम हमने लिखना है कितना 2400, ठीक है। अब ये 50 से 2400 कितने बार में आएगा 48 टाइम्स में, तो 48 × ये 20 हो जाएगा। रेशियो में 60 से 40 टाइम्स में आएगा तो 40 × 15 हो जाएगा ये, 80 से 30 टाइम में 30 × 14 हो जाएगा और ये 420 रहा, ठीक है। यानी कितना कितना आया? ये आया 960:600:420:420, ठीक है। तो अगर हम सभी डिजिट को 60 से अगर डिवाइड करते हैं जो कि कॉमन फैक्टर है, तो कितना कितना आएगा रेशियो? 60 से 960 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, ये 10, 600/60, 420/60 आ जाएगा 7:7, ठीक है। हमारा रेशियो आ गया सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो भी आ गया। अब आगे देख, अब हमने जर्नल एंट्री पास कर देना है। तो सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो नया पार्टनर कौन है? डी है, तो डी अपने हिस्से का कैपिटल फॉर्म में ला रहा है टू डीज कैपिटल अकाउंट।
कितना, वो 5 लाख लाया है, ठीक है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अब ये कितना है, ये है 2,10,000, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो 7,10,000 फर्म के अकाउंट में इंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने एंट्री पास करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, 2,10,000, ठीक है, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी का कैपिटल अकाउंट, टू सी का कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, 4:2:1, 4/7, 2/7, 1/7, कितना आएगा, 4/7 इंटू 2,10,000, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 1,20,000। 2/7 इंटू 2,10,000 कितना आएगा, 60,000, और 1/7 इंटू 2,10,000 कितना होगा, 30। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन हमारा पूरा होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। 28 क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि पार्टनर ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं किस रेशियो में, 3:2:1। फॉर 16 शेयर दे एडमिटेड डी, ठीक है ना, डी 16 शेयर के लिए फर्म में आ रहा, हु ब्रिंग 2 लाख इंक्लूडिंग 60,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। इस 2 लाख में टोटल ओवरऑल वो कैश ला रहा है फर्म में, जिसमें 60,000 गुडविल का एडेड है, यानी कैपिटल का 1,40,000, गुडविल का 60,000, ठीक है। सो द जर्नल एंट्रीज इफ ए बी सी एंड डी डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो, ठीक है। बोलता है कि ए बी सी डी का हमने कैलकुलेशन को केयरफुली शो करना है जर्नल एंट्री पास करने के साथ साथ अलग अलग केसेस। पहला वाला केस क्या है कि न्यू रेशियो हमारा 15:10:5:6 दिया हुआ है, और ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, 3:2:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो सब अलग अलग केस में, केस नंबर बी में न्यू रेशियो कितना है, 5:3:2:2, और सी में क्या है, 2:1:1। हमने तीनों केस में न्यू रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कंप्यूट करना है, और इसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रीमियम ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट पास करना है इन तीनों केस। एज्यूम दैट द एंटायर कैश ब्रॉट इन बाय डी रिमेन्स इन द बिजनेस, ये मान के चलना है कि पार्टनर जो भी प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आया है पार्टनर डी, वो पैसा एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म से निकाल नहीं रहे, ठीक है। यानी 2 एंट्री पास होगा। पहला एंट्री फर्म में जो पैसा लेके आ रहा है न्यू पार्टनर एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम, सेकंड एंट्री होगा ये प्रीमियम शेयर ऑफ प्रीमियम जो ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, वो, ठीक है ना। गिव जर्नल एंट्री। चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने केस 1 देखना है, ठीक है। केस 1 हम लोग बनाते हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमारा किसका, पार्टनर ए का, बी और सी का, कितना है, 3:2:1 दिया हुआ है, और इसके साथ साथ न्यू रेशियो भी दिया हुआ है ऑफ ए बी सी और डी, कितना दिया हुआ है, 15:10:5:6, ठीक है। डी का शेयर कितना है फर्म में, डी का शेयर है फर्म में 1/6, ठीक है। अब अगर हम बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में, तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। चलो देखते हैं तीनों पार्टनर के केस में। ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/6, और न्यू रेशियो कितना है, 15/36। बी का ओल्ड रेशियो है 2/6, और न्यू रेशियो कितना है, 10/36। सी का कितना दिया हुआ है, सी का ओल्ड रेशियो 1/6 और न्यू कितना है, 5/36। तो 6 और 36 का एलसीएम 36 होगा। 6 टाइम्स में आएगा, 6 3 18 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा 3/36, ठीक है। फिर से 6 और 36 का एलसीएम 36 होगा। 6 से 6 टाइम में 6 2 12 माइनस 10 यानी कि 2/36, और यहाँ भी 36 हो जाएगा, ये 6 माइनस 5 यानी कि 1/36। तो अगर हम बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए टू बी टू सी के बारे में, तो कितना होगा, 3:2:1, ठीक है। अब हमने सिंपल जर्नल पास कर देना है इस केस में। तो जर्नल एंट्री क्या होने वाला है हमारा, सबसे पहला न्यू पार्टनर अपने हिस्सा का प्रीमियम और कैपिटल जो लेके आ रहा है, तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डी का कैपिटल अकाउंट, डी का कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल कितना आ रहा है, 1,40,000 लेके आ रहा है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना, 60,000, ओवरऑल हो गया 2 लाख हो गया ये। इसके बाद सेकंड एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमारा दिया हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना है, 60,000। इसे हमने ओल्ड पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल, किस रेशियो में, 3:2:1। कितना होगा, 3/6 इंटू 60,000 कितना हो जाएगा, ये 30,000, ठीक है। 2/6 इंटू 60,000 कितना होगा, 20,000, और 1/6 इंटू 60,000 हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो केस 1 हमारा बन गया। हम लोग केस 2 की ओर आगे बढ़। केस 2 हमने देखना है, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ था पार्टनर का हमारा ए बी और सी का, कितना दिया था, 3:2:1, ठीक है। न्यू रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है, न्यू रेशियो पार्टनर ए बी सी और डी, ये दिया हुआ है 5:3:2:2, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और हमने पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देख लेते हैं क्लास क्या होगा। ए का सबसे पहले केस ए, पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो था 3/6, बी का था 2/6 और सी का था 1/6, और ए का न्यू रेशियो कितना है, 5/12, बी का है 3/12 और सी का है 2/12। तो अगर हम लोग एलसीएम ले 6 और 12 का, तो 12 आएगा, 6 2 12, 3 2 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/12, ठीक है। यहाँ भी 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 6 2 2 4 माइनस 3 यानी कि 1/12, 6 12 एलसीएम हो जाएगा 12, 6 2 टाइम
टाइम 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं होगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A इज टू B कितना हो जाएगा 1:2, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्री पास कर देना है, एक एंट्री तो कॉमन होने वाला है सभी में, कौन सा एंट्री, जो नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ, ठीक है ना, अपने हिस्सा का प्रीमियम ऑफ गुडविल लाता है, कैपिटल लाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी का कैपिटल अकाउंट, ये बार बार पास करने की जरूरत नहीं है क्लास हमने, ठीक है ना, टू डी कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल लाया वो 1,40,000 और इसके साथ साथ प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लाया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है ना 60,000, ये एंट्री कॉमन है सभी में, ठीक है। तो एक बार हमने पास कर दिया इसे, दूसरी बार कर रहे हैं हम लोग, अब थर्ड टाइम से हम इसे पास नहीं करेंगे एक और केस में, ठीक है ना, आप समझ गए, तीनों में ये कॉमन हो, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इस बार कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस करने के बाद हमने ये पाया कि दो ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के आने के बाद, कौन कौन सा, एक ए कर रहा है तो ए को हिस्सा मिलेगा और दूसरा बी को हिस्सा मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल में, ठीक है, कितना कितना मिलेगा, तो गुडविल का वैल्यू है 60,000, दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 1:1 यानी कि इक्वल पार्टनर से दोनों सेक्रीफाइस करेंगे 30,000 ईच, ठीक है। केस 2 भी हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग केस 3 की ओर आगे बढ़ते, केस 3 फिर से हमने लिख लेना है, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी कितना है 3:2:1 और इस बार न्यू रेशियो ऑफ चारों पार्टनर का A:B:C:D कितना आएगा 2:1:1, ठीक है। डी का शेयर कितना है फर्म में, डी का शेयर है 1/4 और अगर हम बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में तो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। तो एक एक पार्टनर करके हमने देखना है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, पार्टनर ए बी और सी, ए का ओल्ड रेशियो है 3/6, बी का है 2/6 और सी का है 1/6, ठीक है। न्यू रेशियो कितना था, न्यू रेशियो है 2/6, बी का है 2/6, सी का कितना है 1/6, एलसीएम ले 6 और 6 का तो 6 आएगा, लेस करेंगे तो कितना आएगा 3 - 2 यानी कि 1/6 हो गया। सेकंड वाले केस में क्या होगा 6 हो जाएगा एलसीएम 2 - 2 वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है। यहाँ भी 6 एलसीएम आ गया 1 - 1 यानी कि 0। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली पार्टनर ए सेक्रीफाइस, सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहला एंट्री तो कॉमन होने वाला है, जो अभी हमने कहा कि हम वो पास नहीं करने वाले क्लास, क्योंकि सब में कॉमन है। नया पार्टनर अपने शेयर का प्रीमियम भी ला रहा है और कैपिटल भी ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल में 140 जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल में 60 आ जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख। अब आता है डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हमने क्या लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इतना 60,000 और इस बार सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन ए, तो हमने क्या लिखना है टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 60। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 का तीनों केस बनाने के बाद हमारा सॉल्यूशन पूरा हो। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। 29 में मेंशन है कि एक्स और वाई पार्टनर है, शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 में ये लोग प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, ठीक है ना, जेड को इन्होंने पार्टनर बनाया, जेड पेइंग है प्रीमियम फॉर 1 लाख, जेड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है 1 लाख फॉर 1/4 शेयर, ठीक है ना, फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें 1/4 शेयर के लिए, व्हाइल एक्स एंड वाई एज बिटवीन देमसेल्व्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसमें ये डिसाइड हुआ कि एक्स और वाई जो है ना इस प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करेंगे, तो हमने जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। देखते हैं क्लास का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमने लिख लेना है ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स टू वाई, कितना दिया हुआ है ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। जेड का अगर हम लोग बात करें तो जेड फर्म में आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/4 और नो इन्फॉर्मेशन वाला केस है, ठीक है ना, कि किस पार्टनर से कितना लेना है जेड ने, तो हमने मानना है कि लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर अगर 1 हो गया तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर होगा 1 - 1/4 इक्वल टू 4 - 1/4 इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एक्स का न्यू शेयर के बारे में, एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, तो दोनों इक्वल पार्टनर है, कौन कौन सी एक्स और वाई, ठीक है ना, तो एक्स और वाई 1:1 में शेयर कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू रिमेनिंग कितना शेयर है 3/4, ये किसे मिलेगा एक्स को, यानी कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा ये। और वाई का अगर हम लोग बात करते हैं न्यू शेयर के बारे में, ठीक है ना, तो वाई भी कितना फ्यूचर का रेशियो कितना है उसका भी 1 है, इक्वल पार्टनर है, यहाँ भी क्या होगा 3/4, ये भी हो जाएगा 3/8। तो न्यू रेशियो हमारा आ गया है 3:3, 3/8 और 3/8, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ओल्ड रेशियो तो वो मेरा दिया हुआ था 3:2 का। तो अब हमने सिंपली क्या करना है ना, अब हमने सिंपली निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। चलो तो पार्टनर एक्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या देखते हैं ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, न्यू रेशियो कितना है 3/8, वाई के केस में देखें तो कितना है 2/5 माइनस 3/8, तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, कितना आएगा 9/40। वाई के केस में 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, 1/, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स टू वाई कितना आ जाएगा, ये आएगा 9:1 आ गया। अब हमने जर्नल एंट्री पास, तो जर्नल एंट्री के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना
कितना 1 लाख हमने डायरेक्टली लिख देना है, क्योंकि नया पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल क्या ला रहा है वो क्वेश्चन में इंडिकेटेड नहीं है। हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में डील करना है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 1 लाख। अब इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू एक्स का कैपिटल अकाउंट टू वाई का कैपिटल अकाउंट 9:1 में 9/10 और 1/10 कितना आ जाएगा 90,000 और 10,000, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 का जो सॉल्यूशन है हमारा वो पूरा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 में बोलता है ABC पार्टनर से फर्म में शेयर करे प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ये लोग पार्टनर डी को एडमिट करते हैं 1 फॉर शेयर के लिए, ठीक है ना। एंड ही ब्रॉट 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल व्हिच वाज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ B एंड C, ठीक है, विथ 1,25,000 एंड 25, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला कि नया पार्टनर डी अपने हिस्से का 1,50,000 गुडविल लेके आ रहा है जो बी और सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया किस रेशियो में, और कैसे कैसे 1,25,000 25, ठीक है ना। तो बी को कितना मिला 1,25,000, सी को मिला 25,000, ए को कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि ए ने सेक्रीफाइस नहीं कर रखा है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। चलो क्लास क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ था पार्टनर ABC का, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ A:B:C कितना दिया हुआ है 3:2:1। डी का शेयर कितना है फर्म में, तो डी का शेयर है 1/4, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ B:C तो कितना हो जाएगा 1,25,000:25,000, और ये 25,000 से दोनों जो है ना वो डिवाइड हो सकता है, तो कितना आएगा 5:1। ये हमारा हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इससे हमने निकालना है कि बी एक्चुअली में कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बी कितना सैक्रिफाइस किया, ठीक है ना। डी का शेयर कितना है 1/4, इसका 5/6 कौन सैक्रिफाइस कर रहा है बी, और सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सी सैक्रिफाइस कर रहा है डी का शेयर कितना है 1/4, ये 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो कितना आएगा 5/24, ये आएगा 1/20, ठीक है। तो न्यू रेशियो के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, न्यू रेशियो तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है पार्टनर बी का और पार्टनर सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2/6 और सी का दिया हुआ है 1/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया 5/24 और सी का आया है 1/24। अगर हम लोग एलसीएम निकाले 6 और 24 का तो वैल्यू आता है 24, 6 से 4 टाइम्स में आता है 4 2 सा 8 - 5 यानी कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/20। 6 और 24 का एलसीएम 24 है, 6 से 4 टाइम्स में 4 - 1/24 इक्वल टू 3/20। अब अगर हम लोग बात करें न्यू रेशियो के बाद, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी और डी कितना होगा 3/6 to 3/24 to 3/24 to 1/4। तो एलसीएम हमने ले लेना है 6, 24, 24 और 4 का कितना होगा 20, ठीक है। कितना कितना आ जाएगा 6 से 4 बार में 4 3 सा 12, 24 से 24 वन टाइम में तो ये 3 हो जाएगा, 24 से 24 वन टाइम में तो 3 होगा, 4 से 6 टाइम में कितना हो जाएगा 6। तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आ जाएगा हमारा 12:3:6। इसे और सिंप्लीफाई करें तो कॉमन फैक्टर हमको 3 देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ गया है पार्टनर ABCD के बीच में 4:1:1:2। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया।